हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार अब कहाँ सो रही है, 40 साल के बाद आज जागी है सरकार। क्या आज ये अवैध दिख रहा है? आज से पहले सरकार कहाँ थी? ये सारी चीजें बिल्डोजर गरीबों के ऊपर चढ़ा दो ना एक बार में, जो सब कुछ खत्म हो जाए एक बारी में। मोदी तो बुलडोजर सब पे चलवा रहा है, उसी के ऊपर चढ़ जाए। फ्री दे रहा, फ्री कर कर जिनको हम साथियों को कभी चूल्हे की बटन नहीं पता थी, हमको भी मिल गया तो हम भी राज कर रहे थे। अब 1000 रुपया हो तो जेब में तो चूल्हा भरवाएं, गैस भरवाएं बिटिया, फिर चूल्हे की रोटी खा रहे हैं। नोट बंद कर दिए, रात ही राता 12 बजे रात में घुआ बोलता हो वैसे मोदी बोलता है। फिर रात उसके बाद में नोटबंदी के बाद में जीएसटी लगा दी, वो गरीब। अब वो नोटबंदी, पेटबंदी, अब जान बंदी हो जाएगी। अब किसी दिन बम छोड़ देगा ऊपर से, मर जाओ। नौकरी नहीं मिलता हम लोग को, बताओ क्या उसी के भरोसे में तो रह रहे हैं हम लोग। नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंगोलपुरी में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में इस वक्त कई इलाके ऐसे हैं जहां पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की जा रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि आपको याद है कि जहांगीरपुरी में एक बार हुआ ये, शाहीन बाग में भी कल बुलडोज़र आया और उन्हें वापस भी भेज दिया गया क्योंकि कार्रवाई की ही नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उन्हें वहाँ की जनता ने खुद ही हटा दिया था, ऐसा सुनने को मिला। अब आज सुबह मैंने आपको खबर दिखाई थी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में किस तरह से वहाँ पे अवैध अतिक्रमण बोल के कुछ फेंस को हटाया गया है, कुछ पेड़ों को काट दिया गया है, लेकिन वहाँ पे जो अवैध अतिक्रमण वाकई थे उन्हें हटाया ही नहीं गया है, उन पर कोई लगाम नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब मैं पहुँच चुकी हूँ मंगोलपुरी में। वहाँ पर देख सकते हैं आप, जिस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं पीछे, मेरे पीछे आप कुछ देख सकते हैं कि किस तरह से चबूतरे को तोड़ा गया है, किस तरह से सारे ईंट पत्थर और सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी गई है। इन्हें कहा, यहाँ पे लोगों से बातचीत भी करेंगे हम और पूछेंगे कि क्या ये वाकई अवैध वाली कैटेगरी के अंदर आता है, क्या ये अवैध है। और आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें किस तरह से भारी नुकसान हुआ होगा यहाँ के लोगों को, ये मैं मान सकती हूँ। और आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगी किस तरह से यहाँ पे उस तरफ देख सकते हैं रोड के उस पार, वहाँ पे तोड़फोड़ की गई है। ये ईंट पत्थर और सारे टाइल्स आप देख सकते हैं टूटे हुए हैं, पत्थरें टूटी हुई हैं, पूरा तोड़फोड़ किया गया है। भारी नुकसान भी पहुंचा होगा ये मैं कह सकती हूँ, लेकिन अवैध था, तोड़ना ज़रूरी भी था। लोगों से ही पूछेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है इस पर, मंगोलपुरी की जनता क्या सोचती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी तोड़फोड़ की गई है। सुबह यहाँ पे बुलडोज़र आया, बुलडोज़र से कार्रवाई की गई। अचानक से 15 साल के बाद जिस तरह से सरकार की नींदें खुली है, उस पर सवाल है कि अचानक 15 साल के बाद 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश में, और 8 साल के बाद आज न्याय मिल रहा है, इस तरह से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, क्या ये कोई राजनीति है, इस पर सवाल है। यहाँ पे मैं जनता से ही पूछूंगी वो क्या सोचती है। आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पत्थरें टूटी हुई हैं, यहाँ पे घरों के बाहर ये अतिक्रमण को हटाया गया है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगी किस तरह से यहाँ पर सारे अतिक्रमण को तोड़ फोड़ करके हटा दिया गया है। बुलडोज़र चला इन पर, क्या ये जायज़ था, नहीं कार्रवाई सही थी नहीं थी, ये तो यहाँ की जनता बताएगी, हम उनसे ही बात करेंगे। सारी बातचीत में उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोचती है। मैं आपको सारी तस्वीरें दिखा रही हूँ, तो आप उधर देखिए कि इस तरफ किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। ये पूरा इलाका है मंगोलपुरी का जहाँ पर बुलडोज़र चला करके इस अतिक्रमण को हटाया गया है, और ये सरकार की कार्रवाई के तौर पर हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और इन सारे अतिक्रमण को हटाने की पूरी प्रक्रिया जारी है। आज 2 इलाकों में बुलडोज़र चला है सरकार का, और ऐसे ही कई इलाकों में जहाँ पे भी अवैध अतिक्रमण किया गया है, सरकार ने कहा है, सरकार के आदेश है कि वो इसी तरह से इन अतिक्रमण को हटाएगी, इस तरह से ही इन पर कार्रवाई की जाएगी, बुलडोज़र चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक बुलडोज़र से इस देश में कार्रवाई की जाएगी, आखिर कब तक इस देश की जनता को बुलडोज़र से डराया जाएगा। आप ये तस्वीर देखिए कितना दर्दनाक है, कितना नुकसान पहुंचा होगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बांस है, ये फेंसेस हैं, ये शीट्स हैं, ये लकड़ी है, ये सारी चीज़ें तोड़ फोड़ की गई है, पूरा नुकसान हुआ है। हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं। ये आपका ही था? हाँ जी, ये आपका ही था? तो ये तोड़ा, फिर ये क्या अवैध था आपका? अब तोड़ा तो क्या करे, सबको ही तोड़ दिया। आपने रोका नहीं, कुछ बोला नहीं? तो मैं अकेली रोकने से रुक जाता है? यहाँ के लोगों ने नहीं आवाज़ उठाई आपके लिए? सभी ने कोशिश करा, हाँ। माने नहीं। इतने मिलिट्री वाले, पुलिस वाले
सरकार को तो इज्जत करने न, फिर वो नहीं समझते गरीब कैसे पेट पालते हैं, उनको नहीं समझे। गरीब कैसे सोचिए एक महिला है, वो कह रही है कि किस तरह से वो अपना दर्द बता रही है कि गरीब कैसे अपना पेट पालेगा। सरकार ये कभी नहीं सोचती, सरकार बस ये देखती है कि अवैध है, उस पर कार्रवाई की जाती है। बेशक कार्रवाई होनी चाहिए अगर अवैध है तो, लेकिन उन गरीबों को मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, नुकसान जो उन्हें हुआ है। तो हमें तो कहीं लगाने के, अपना सब्जी बेच के पेट पालने के लिए जगह तो दे, कहीं रास्ता दिखाओ। आज से 45 साल तो सब्जी बेच रहे हैं हम, और कोई काम तो जानते नहीं है। कहाँ 45 साल से जाए? यही भूख बेचती मरने। है? हाँ, जब से ये कॉलोनी बस है जब से है। अच्छा, तो 45 साल से आप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? ना, तो अचानक से 45 साल बाद सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार की नींद खुलती है, वो बुलडोज़र बेचती है मंगोलपुरी में और इनके घरों को, जो भी इनका व्यवसाय है उसे उजाड़ दिया जाता है। ये है तस्वीर मंगोलपुरी की। वो एक अपनी जमाई को छोड़ गया, पूरी मंडी सफाई कर दिया, वो अपनी जमाई को दुकान छोड़ गया, वो शटर डाल रखा है, शटर गिरा रखा, देखो। अच्छा, वो भी तो मीडिया बनाओ ना, वो सरकारी जमीन में नहीं है, वो कोने पे दिख रहा है। ये कोने पे जो मंदिर के लाइन में कोने पे दिख रहा है, वो भी तो सरकारी की जगह है, सरकार को वो नहीं दिख रहा। सब गरीबों को पेट में लात मार दिया तो वो भी तो दौड़, वो उसके जमाई था, मोदी के जमाई था, ये पुलिस वाले के जमाई था। वो क्या जमाई कैसे था? तो जब तो तोड़ के नहीं गया, जब आप तो लोग को भी तो बोलना चाहिए था ना कि उस पे भी तभी बोली, वो तेरा कोशिश करी, नहीं तोड़ा उसको, छोड़ दिया। अब कुछ तो लगता होगा। बेशक यहाँ की जनता गुस्सा, नाराज़गी सब कुछ है, सरकार से नाराज़गी भी होगी उनकी। सबसे पूछेंगे कि क्या वो क्या सोचते हैं, और लोगों से भी उनकी राय लेंगे कि जिनको भी नुकसान पहुंचा है वो तो अपने दर्द बताएंगे। जितने भी गरीब हैं, जिनका यहाँ पे व्यवसाय चलता था, उनको तो नुकसान बहुत पहुंचा है। लेकिन हम जनता से पूछेंगे कि क्या ये कार्रवाई जो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने जो कार्रवाई की है, वो क्या सोचते हैं? क्या ये जायज़ है या फिर ये लीगल है या इलीगल है? क्या सोचते हैं? चलिए उनसे पूछते हैं। ये बताइए गरीब आदमी क्या खाएंगे? अब ये बताइए आप। हाँ, ये गरीब आदमी क्या खाएंगे? कहाँ जाएंगे खाने के लिए? छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए का मकान है इनके पास में, ये बताइए जरा। अभी ये कहाँ जाएंगे लोग? कमा के कहाँ से खाएंगे? तो अवैध भी तो था ना, हाँ? तोड़ना तो पड़ेगा ही। तोड़ना पड़ेगा तो फिर कहाँ जाए? इनको नहीं कोई मकान दे रखा है, किराए का मकान है। आज से 40 साल पुरानी दुकान है ये हमारी, आज से 40 साल 50 साल पुरानी दुकानें हैं जी। हमारी भी शॉप है वहाँ पे सब्जी की, मेरा सब्जी का काम है। और वहाँ पे आज से हमारे पिताजी काम करते थे, उसके बाद में मैं काम कर रहा हूँ, मेरी माता जी काम करती हैं। हमारा छोटा सा काम है धनिया मिर्ची का, सब्जी का, आलू प्याज का। और वो कल आए और सब कुछ तोड़ ताड़ के और सारा नष्ट करके चले गए। हम कहाँ जाएंगे अब? हमारा कोई काम नहीं और कोई विकल्प नहीं है, हमारा कोई और कुछ है भी नहीं। हम इतने पढ़े लिखे नहीं है जो हमें उठा के कोई नौकरी दे दे या हमारी कोई सरकारी जॉब लगवा दे। हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार अब कहाँ से हो रही है 40 साल के बाद? आज जागी है सरकार कि आज ये अवैध दिख रहा है? आज से पहले सरकार कहाँ थी? उसको इतने सालों से अवैध नहीं दिखा। ये सारी चीज़ें बिल्डोजर गरीबों के ऊपर चढ़ा दो ना एक बार में, जो सब कुछ खत्म हो जाए एक बारी में, सब कुछ खत्म कर दिया जाए। मैं बता दो वहाँ से 30 से 40 साल हमारे को हो गए। पहले हमारे पिताजी लगाते थे, वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद में हम लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मनीष कुमार। मेरे साथ मनीष कुमार हैं। ये पिछले 30 से 40 साल से, मतलब इनके पिताजी पहले दुकान लगाया करते थे सब्जी मंडी यहाँ पर, और अभी ये भी लगाते थे। तो लेकिन 10-15 साल जितने भी इन्हें हुए हैं, उन 10-15 सालों में किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज अचानक से सरकार की नींद खुलती है, वो उठती है, बुलडोज़र भेजती है यहाँ पर, इनके व्यवसाय पे, इनके धंधे पे एक बार लात मार दिया जाता है, बुलडोज़र चला दिया जाता है, उसे रौंद दिया जाता है। तो इस पर गरीब आदमी, जितना भी गरीब आदमी, वो अपना पेट कैसे पाले, यहाँ पर यही चिंता का विषय है। तो ये बताइए कि यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था पहले से? नोटिस नहीं, हमारे पास भी इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई ऐसा ऑर्डर आया कि हाँ ये है कि मतलब कुछ आए थे पुलिस वाले या वगैरह, इसके यहाँ पे अपना जो सामान है, जो बचाने वाला सामान है, आप बचा लो, नहीं तो ये सब कल ध्वस्त कर दिया जाएगा, बिल्डोजर आएगा, जो है कुछ भी आएगा उसको हटा दिया जाएगा। तो आप जितना अपना सामान, सब्जी है या कुछ भी है, अपना ले जाओ और इसको बचा सकते हो बचा लो। तो इसलिए हमने रात को सारा सामान उठा लिया और जो बचा कुचा था वो तोड़ ताड़ करके चले गए। तो कोई मुआवजा ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा मुआवजा ना हमारे पास में कोई निगम पार्षद आया, ना मुकेश अहलावत जी आए, ना हमारे पास में कोई आएगा। कि हमारे मुख्यमंत्री जी श्री जयकिशन जी आए थे तो उनको भी उठा कर बंद कर दिया गया। यहाँ का विधायक कौन है जी? मुकेश अहलावत। अच्छा, किस पार्टी के हैं वो आम आदमी पार्टी से।
तो उन्होंने कोई मदद नहीं की आपकी? अभी तक तो कोई भी आया नहीं है। दिख भी नहीं रहे यहाँ पे। तो ये बताइए कि अचानक से जिस तरह से सरकार आपको हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पे बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं कर नहीं, रही यहाँ है, पे हिंदू मुस्लिम वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अभी देश में हमारा चल रहा है ना हाँ, हिंदू मुस्लिम, नहीं देश में तो चल रहा है ना हिंदू चल रहा है, जहाँ चल रहा होगा, पर यहाँ पे सब भाई भाई हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई ऐसी कोई नहीं है। सारे भाई यहाँ मुसलमान की भी दुकान है तो यहाँ हिंदू की भी दुकान है, सब एक दूसरे के दुख में सुख में हर चीज में साथ रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सरकार का काम है कि हिंदू मुस्लिम करवा दो, फिर लड़ाइयाँ दंगे करवा दो, ये सब चीज नहीं है। नहीं, मैं बताइए कि जो बुलडोजर वाली कार्रवाई कर रही है सरकार, अगर महंगाई बढ़ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, महंगाई से फर्क पड़ता है। महंगाई किसके ऊपर आती है? घूम फिर के गरीब आदमी के ऊपर ही महंगाई आती है। पैसे वाले तो अपने एसी में घूम रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, हर चीज में जा रहे हैं। गरीब आदमी तो वही धूम में बैठ करके 2 रोटी कमाता है, अपने घर चला जाता है। गरीब आदमी कौन सुनने वाला है? सरकार कुछ कहती नहीं है, कोई नहीं हमारा सुनने वाला। गरीबों का दर्द कोई देखने वाला नहीं है। धन्यवाद। ये जो अतिक्रमण यहाँ पे हटाया है, कोई नोटिस वोटिस दी थी आपको? नहीं, यहाँ कुछ नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं, कोई वो नहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं। बस आए पुलिस वाले कह गए हटा लो और नहीं ये सब टूट फूट हो जाएगी। तो जिसका जो बचाने वाला था वो बेचारे बचा के उठा लिया, और जिसका नहीं हटाने वाला था तो आया बुलडोजर चढ़ा दिया। क्या कर लेगा? कल इसी टाइम की बात है। इतने टाइम से कितना उठा लेगा कोई? कितना उठा लेगा? अब सभी का नुकसान हुआ। आज की मंडी है बेटा, बहुत पुरानी, बहुत जमाने की, जब से मंडी है यहाँ। इंदिरा की राज की ये मंडी। अचानक से ये कार्रवाई क्यों? अब ये तो सरकार समझे, मोदी समझेगा। मोदी तो बुलडोजर सब पे चलवा रहा है, उसी के ऊपर चढ़ जाए। मोदी तो विकास करने के लिए आए थे ना देश में। विकास में बहुत बढ़िया विकास कर रहा है। वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद। ऐसा विकास कर रहा है, गरीबों को पेट पे लाते चला के भूखों नंगा मार दिया। अब क्या विकास करेगा? कर तो रहा विकास है क्या? टूटा फूटा सबको बराबर कर दिया। गैस सिलेंडर 1000 पहुंचा दिया। तो वही समझ लो, फ्री दे रहा, फ्री कर जिनको हम साथियों को कभी चूल्हे की बटन नहीं पता थी, हमको भी मिल गया तो हम भी राज कर रहे थे। अब 1000 रुपया हो तो जेब में तो चूल्हा भरवाएं, गैस भरवाएं बिटिया, फिर चूल्हे की रोटी खा रहे हैं, ओपले की। तो 2024 में मोदी सरकार, अरे मोदी का हमारे सामने नाम न लिया करो, बचाओ बिटिया। धन्यवाद, हमको राज मिल जाती इंदिरा की तो बढ़िया था। नहीं, मोदी जी एक नारा लेके आए थे ना, सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये क्या विकास दे तो रहा है? नोच ले गया सबके, धनिया मिर्चा हल्दी। अब बैठो, जाओ सब्जी कहाँ मिलेगी, दाल लाओ उबाल के खा लो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी वो दे रहा नोट, जो बेटी करेंगे। हमारी बेटी बैठी है, दे दे आके हमको दे दे आके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो 2 बच्चे बता रहा, 2 बच्चे पैदा करो, तीसरा होगा मार दो। विकास, सबका देश सबका विकास। क्या किसका विकास कर रहे हैं मोदी? अपना विकास कर रहे हैं सिर्फ। और किसका कर रहा? हम लोग का कर रहा, गरीब का कर रहा। नोट बंद कर दिए, रात 12 बजे रात में घुआ बोलता है वैसे मोदी बोलता है। फिर रात उसके बाद में नोटबंदी के बाद में जीएसटी लगा दी, वो गरीब। अब वो नोटबंदी, पेटबंदी, अब जान बंदी हो जाएगी। अब किसी दिन बम छोड़ देगा ऊपर से, मर जाओ। चले 18 घंटे काम करते हैं मोदी, जितना मेहनत करते हैं। अरे अब क्या तुम्हारी तो तनख्वाह है, हमारी तनख्वाह तो है नहीं। हम तो बैठे रो रहे हैं, कहाँ जाएंगे? सुबह से रो रहे हैं बैठे, ना धो के आए नीचे उतर के, क्या करें? तो आपने रोका नहीं फिर यहाँ पे जो अतिक्रमण हटा रहे थे? अकेले हमसे रुक जाते, नहीं, मतलब वही आप सब बुलडोजर लोगों चढ़ा ने- देता, मर जाते, कैसे बच्चे चढ़ा रो देता? जाते हमारे। मगर ऐसी सरकार, धन्यवाद। मगर भगवान भी पता नहीं कहाँ रूठा बैठा है, भगवान भी कहाँ रूठा बैठा। चलो कब तक रूठेगा, किसी न किसी दिन तो रोड पे आएगा वो भी। तो आप किसकी सरकार लाएंगे? अगर आपको लाना होगा तो आप किसकी सरकार चाहिए आपको? हम सरकार लाएंगे जिसकी लाएंगे जब वक्त आएगा, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। बस जी जाएंगे लोग, लाएंगे, मर जाएंगे तो चले जाएंगे। जो इंदिरा के राज में सब बसे थे, इंदिरा की राज आएगी। इंदिरा ने जो राज करा वो सही है। इंदिरा गांधी ने जो राज किया उसमें सब कुछ सही था। बहुत सही था बिटिया, खाता था, खाने देता था, हम लोग बसे उसी के तो राज में बैठे, उसी के। मोदी जी ने भी तो खाता खुलवाया। किसका? हमारा। 500 पैसे डलवाए रुपए। आए होंगे किसी के खाते में, यहाँ ना खाते में आए ना हम जानते हैं। वो सूना साना पड़ा है, जीरो खोल दिया था। आज भी 2 रुपया नहीं आया, जो सिलेंडर के आते थे वो भी चले गए। और बढ़ा दिए पैसे सिलेंडर पे। वो क्यों नहीं तोड़ा? क्या नहीं तोड़ा? वो ये सामने जो बनी है। 5-7 औरतें इकट्ठी हो जाओ, बीजो लापे बना लेंगे आराम से।
अच्छा, क्यों नहीं तोड़ा? सारे दुकान तो तोड़ दिया, वो दुकान क्यों नहीं तोड़ा? कौन सा? वो रहा सामने आरा वाला। वो नहीं होगा अवैध? क्यों नहीं हो पा? उसकी वजह तो बताओ, और उसकी वजह हम भी बताएंगे। वजह तो बताओ। वो हमारा मंदिर का है, हमारा मंदिर वो पार्क में वो किनारे पे बन नहीं रखा है, वो क्यों नहीं तोड़ा मेरे को बताओ। वजह भी तो होगा बहन। मोदी जी जो करते हैं विकास के लिए करते हैं, विकास होगा उसमें। कोई विकास तो नहीं है, जैसे ये था ऐसे वो भी है। आप यहीं पे रहती है? हाँ। क्या दिक्कत है आपको? सरकार सही नहीं करती है? आम आदमी पार्टी की सरकार है ना दिल्ली में। वो नहीं तोड़ा गया। देश में तो मोदी पेट में लात मार दिया। क्या लात मारा मोदी जी ने? मोदी जी सब कुछ तो करे, राशन दे रहे हैं फ्री में। राशन देने से हो जाएगा, क्या सब चाहिए? कुछ हो जाएगा राशन देने से। हैं? जब इंसाफ कर रहा तो भाई पूरा करके दिखा, नहीं तो मत करो। तो बुलडोजर तो हर जगह चला रहे हैं। कहाँ जला रहा? एक तोड़ा, एक तो रह रहा है। पहले वो तोड़ा, हट। यहाँ पे जो अवैध निर्माण किया गया था उस पर जो कार्रवाई हुई तो लोग यहाँ पे नाराज क्यों है? नाराज ये है ना, ये 100-200 रुपये कमाने का रहे मजदूर आदमी जिससे साथ में गए तो वो जाए कहाँ जाएंगे? सोचो आप, निर्माण भी तो अवैध है ना, तो गरीब मजदूर आदमी है, 30-40 साल यहाँ पे थिया गए हुए, सब परेशान बेचारे, पत्थर खा रहे हैं, सब्जी बेचते हैं बेचारे, वो क्या करना बताओ आप। हमारी खुद दुकान है, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते आपकी भी हैं दुकान है? जी। तोड़ दिया? सब तो आग दी। अच्छा, कितने साल से सब्जी बेच रहे हैं? 30-32 साल हुए। यहाँ पे तो 76 से ही है, हमारे बड़े बेचते थे। तो कोई आपको ऑर्डर या कोई नोटिस नहीं नहीं, आया नहीं। मिला? तो आपने कुछ बोला नहीं जो तो बोलने से तो छोड़िए, बताइए आप। कोई विरोध नहीं किया? नहीं ये नहीं। शाहीन बाग में तो कल बुलडोजर वापस लौट गया, तो आपको भी लौटा देना चाहिए था। आप देखो जी, मैं आपको बताऊँ, हर आदमी एक दूसरे जो भी परेशानी आती है ना, गरीब मजदूरों पे आती है। गरीबों को परेशान करने वाली बात है। यहाँ पे सब परेशान है, गरीब है, मजदूर हैं। अब ये सोचना यहाँ पे सब्जी अब्जी कहाँ जानने, अब सब सोचो आप। तो मोदी जी की सरकार में तो सब विकास के लिए होता है, तो आपके देश हित में होता है। जिसे भी आप जिताओ, जो भी करो, जो अपने ही नेता होते हैं, पहले खुद ही हिसाब करवाते हैं, बाद में वही हिसाब करवा देते हैं। मैं बताऊँ आपको, तो वोट लेने के वक्त ये बहुत सारे वादे करते जी हैं। जी, बाद में तो पहले तो हर आदमी बोलता है, उसके बाद में तो हर आदमी अपनी मनमर्जी करता ही है। ये तो आप भी जानते हो। 2 साल बाद तो फिर से सरकार को बनाना है ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा जनता के लिए। तो जो सबको सोचना है वो तो सोचना ही है जी। सही है ना। जो पीछे से तोड़ा नहीं है वो क्या है? यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि पीछे छोड़ दिया, यहाँ पे तोड़ा नहीं है। भाई ऐसे सबका होगा है, उस हिसाब से तो सबका ही टूटना चाहिए, जैसे भी है, कोई भी हो चाहे उसमें। या तो ऐसा भी हो सकता है शायद तीसरे दबाव में आनते छोड़ दिया हो बाई चांस। कैसा दबाव? एक दूसरे की भाईचारा देते हैं किसी भी चीज़ में, ये तो आप भी जानते हो। बाजी इतना बताऊँ मैं आपको, जो हुआ है जगत हुआ है। मेरी जनता साफ होती है तो आप पे ही फेक होती है। हाँ ऐसा है, सुनो आप, जितनी भी जो स्टोरी है ना, सबको कहीं ना कहीं इंतज़ाम बना है। ये बहुत पुरानी है, 40-45 साल पुरानी है ये तो अब नहीं है ना, इस पर कोई रहन पर दगावा। ये सोचो आप, सब गरीब मजदूर आदमी हैं जितने भी है, रोज कमाना। वोट नहीं दिया था क्या आपने? ऐसे ही बहुत, चाहे किसी को भी दें, कोई किसी घर में राशन नहीं भरता, ना ही आपके यहाँ भरता ना ही हमारे यहाँ। सही है ना, ये आप भी जानते हो। तो फिर सरकार से नाराजगी क्यों है? जब कोई राशन नहीं भरेगा, आपको पता ही है, तो फिर किसी सरकार से नाराजगी क्यों? नाराज जी ये नहीं है, नाराज जी ये है एक दूसरे के कहने में सुनने में आनते ये काम हुआ ही, किसने काम करवाया है। ये तो पहले भी सब चल रहा था, एक दूसरे के कहने में आनते काम हुआ है ये। मैं आपको बताऊँ, पहले बोल रहे नौकरी मिली, अब कुछ भी नहीं मिला। नौकरी नहीं मिलता हम लोग को, बताओ क्या, उसी के भरोसे में तो ये रह रहे हैं हम लोग।
मैं तो ये चाह रहा हूँ, नौकरी नहीं देते ये हैं तो तो देश का विकास नौकरी से नहीं है ना। फिर हम वही सब्जी बेच के तो रह रहे हैं। शादी किससे करें, कहाँ जाएं हम? अब कहाँ जाएंगे? अब ना टेंशन में दारू इतनी पीते हैं, महंगी हो गई तब भी इस पर कोई चर्चा नहीं होती इस देश में। इसलिए तो हम दुकान तोड़ दिया। कैसा कमाएंगे हम लोग? ये तो रामराज है ना, हाँ? रामराज है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी क्या मजबूर है, करेंगे? गरीब छोड़ो, आदमी है। गरीब आदमी हैं हम लोग। तो वो आदमी है, अभी 3 जने थे, उनकी बेचारों की बीवी मर गई, सही है ना। उनके घर में उनकी बेचारे बच्चों की माँ दूज गई हो, वो बेचारे बेवा हुए, बताओ। उनके आदमी खत्म हुए, वो बेचारे कहाँ पे जाने, बताओ। इससे घर में चूहा जगता है, 100-200 रुपये कमाते, वही बेचारा सब उजाड़ दिया। अब किस तरह उनके घर में चूहा जरेगा, बताइए आप, है ना। सब गरीब मजदूर आदमी है। आपसे विनती है, यही कहीं ना कहीं इंतजाम बनाए, या तो कहीं इसके बदले कहीं हमें शिफ्ट किया जाए, है ना। लगातार कहीं ना यहाँ पे कहीं लोग इंतजाम किया अपनी जाए। नाराजगी आपसे बता रहे मेहरबानी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लोगों से बातचीत भी कर रही थी, लोगों ने बताया कि उनकी क्या नाराजगी है और किस तरह से सरकार ने जो कार्रवाई की है उसको लोगों ने यहाँ पे अवैध ही बता दिया। सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं कि जिस तरह से यहाँ पे कुछ दुकानों पर बुलडोजर चला दिया है, और उस तरफ आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से एक हरा मकान है, एक हरी गेट है और उसे छोड़ दिया गया है। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उससे क्यों छोड़ा है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। तो लगातार लोगों की नाराज़गी है कि एक तरह से गरीब, ऊपर से उसके रोज़गार पर जिस तरह से बुलडोज़र चलाया गया है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। हमारी पूरी हम समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग भावुक हो चुके हैं, निराश हैं, हताश है, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से इनकी नाराज़गी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत करी, उनसे पूछा कि वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ किस तरह से मंगोलपुरी में तोड़फोड़ की गई, बुलडोज़र चलाया गया। यहाँ पे लोग भी नाराज़ हैं और लोगों का ये भी कहना है कि गरीब आदमी का अब घर कैसे चलेगा। और बुलडोज़र वाली कार्रवाई की बात हो ही रही है तो इस पर यह भी सोचना चाहिए सरकार को कि जहाँ पर भी दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, तो उन सभी जगहों पर सरकार को बुलडोज़र भेजना चाहिए। जहाँ तक बात रही मंगोलपुरी में, तो मंगोलपुरी में यहाँ पे जनता कह रही है कि ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर अवैध निर्माण भी किया गया है। सिर्फ इसी कॉलोनी में ही नहीं, इसके बाहर भी कई जगह पर अवैध निर्माण किया गया है, तो उन पर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी सरकार का बुलडोज़र चलना चाहिए, उन सारे अतिक्रमण को भी हटाना चाहिए। ये जहाँ की जनता का मांग है। और आप देख सकते हैं पीछे की तस्वीरें, आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि ये तस्वीरें कितनी भयानक है, कितना रुआंसा वाली है, कितना आपको इमोशनल कर देगी ये तस्वीरें। हाँ, भले ही ये अवैध अतिक्रमण है, हम इसके सपोर्ट में नहीं है, हम सरकार की जितनी भी सरकार ने कार्रवाई की है हम उसके फेवर में ही हैं। जो सरकार ने किया बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन जहाँ पे भी अवैध अतिक्रमण है, जिस भी गरीब का अतिक्रमण हटाया है सरकार ने, उस गरीब को थोड़ा मुआवजा भी देना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा अगर उसकी उसके खर्चे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिस तरह से वो अपना कारोबार चलाता है, उसे कारोबार ही ख़त्म कर देगी, नष्ट कर देगी, तो वो क्या करेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, क्या कमाएगा, ये सवाल है। और मैं आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रही हूँ। पहले मैंने आपको न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से दिखाया, वहाँ पे कैसे अतिक्रमण हटाया गया है। अब मैं मंगोलपुरी में आपको दिखा रही हूँ किस तरह से यहाँ पे भी अतिक्रमण को हटाया गया है रिपोर्ट करके। अब ये लगातार वो तमाम तस्वीरें हैं जहाँ पर भी अतिक्रमण को हटा के कार्रवाई की गई है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।